सभी को नमस्ते। मुझे सब्सक्राइब करें। आज मैं बताना चाहूँगा सामान्य चर्चा के अंतर्गत जो छात्रों के लिए है। घरों में छात्र कभी भी अपने मुख से गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि गलत शब्द का प्रभाव आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होने लगता है। कहते हैं हम जिस तरह के विचार रखते हैं, जिस तरह के वातावरण में रखते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में कहीं ना कहीं होने लगता है और उसका असर भी होने लगता है। इसलिए हम अच्छे शब्दों का उपयोग अपने घर में करें, परिवार में करें और सभी के साथ करें। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो अपने बच्चों से कभी भी गलत शब्द का प्रयोग करके उच्चारण ना करें, उनको डांटें ना, बोलें ना। उसका भी गलत प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। जैसे बोल देते हैं, हे ढोर, क्या कर रहा है, नालायक, इधर आ, अरे बेवकूफ, घोड़ा, गधा, ढोर, क्या शब्द है। इस तरह से अपने बच्चों को कभी भी नहीं बोलना चाहिए। आपके बच्चे हैं, यदि गधा बोल रहे हैं बच्चे को, इसका मतलब आप क्या हैं। इन चीज़ों का हमें और हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व होता है। कहते हैं मेरे भाई, यदि मानव सामाजिक प्राणी है, एक परिवार में रहता है, लेकिन यदि 3, 4, 5 धर्म की एक कॉलोनी बना दिया जाए तो वहाँ का वातावरण एक सा हो जाता है। एक दूसरे के जो धर्म के भी रहेंगे तो भी वातावरण एक सा हो जाता है। तो हमको जब हमारे पड़ोस का वातावरण का प्रभाव हमारे में भी पड़ता है, हमारे बच्चे, आपके बच्चे दूसरे धर्म के उसमें जाएंगे, दूसरे धर्म के बच्चे आपके यहाँ आएंगे, तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है और हम सब एक से वातावरण में रहते हैं। इसलिए अपने बच्चों को कभी गाली देकर संबोधित नहीं करना चाहिए, उनको गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ताकि उनके जीवन में, उनके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का द्वेष और हिंसा, बुराई की भावना उत्पन्न ना हो। शब्दों से ही हमारा पूरा संसार बंधा है और शब्दों से ही हमारा संविधान लिखा है। वही शब्द जो हैं हम अपने जीवन में लाते हैं और उन्हीं शब्दों से डरते हैं और संसार में शब्दों का ही खेल है। इसलिए अच्छे शब्दों का होना, अच्छे शब्दों का उच्चारण करना, ये हमारी अच्छी नीति है, अच्छे विचार हैं, जिनके कारण हम अपना जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरे के साथ अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। किसी को भी हमें आप करके संबोधन करना चाहिए। मैं जो है छात्रों को सामान्य चर्चा के रूप में कुछ न कुछ देते रहता हूँ। हमारी किताबों में देखिए, आप किताब पढ़ते हैं, उन किताबों में कहीं लिखा है, ए गधे इधर आ, ए ढोर इधर आ, ए नालायक इधर आ, ऐसा लिखा है क्या कहीं? तो इन शब्दों को हम अपने समाज के बुराइयों से अलग करें। हमारी जो नई पीढ़ी हो, इन शब्दों को कभी उच्चारण ना करे। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, जग बदलेगा, हम बदलेंगे। इसी तरह सोच रख करके काम करने से हमारा विकास होता है और हमारा विकास से देश का विकास है, देश का विकास से विश्व का विकास है और विश्व जब सही होगा तो ये पृथ्वी भी हमको साथ देगी। पृथ्वी में प्राकृतिक आपदा भी नहीं आएंगे। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी आकाश में लटकी हुई है,
पृथ्वी कोई खंभे में नहीं टिकी है। इतनी भारी भरकम पृथ्वी, सभी जितने ग्रह हैं सभी आकाश में लटके हुए अपने अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने अपने अक्ष में घूम रहे हैं लगातार क्रम में। पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने अक्ष पर घूम रही है और सूर्य का चक्कर लगा रही है। सोचिए कितनी बड़ी गणना है। हम अभी 50 किलो 100 किलो के रहते हैं, हम खुद को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। पृथ्वी जिसको आप कभी घूम ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जन्म ले और सोचे कि मैं पूरी पृथ्वी घूम लूं, पूरे शहर घूम लूं, पूरे गांव घूम लूं, नहीं घूम सकता, असंभव है। लगातार घूमते भी रहेगा तो भी नहीं घूम सकता है पूरे विश्व। इसलिए हम जो है ये पृथ्वी का रचना करने वाले को प्रणाम करें और अपने को अल्प समझें, पूर्ण ज्ञानी ना समझें। हम जितना अपने आप को कम समझेंगे, जितनी सहन शक्ति हम में आएगी, हम उतने अच्छे बनेंगे, उतने आदर्श बनेंगे। तो हमारा जो जीवन की शुरुआत है जब वो अच्छी होगी तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। नमस्ते।